गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम रजनी मिश्रा है और आज मैं आप लोग के समक्ष क्लास 10th का एक नया टॉपिक वाक्य लेकर उपस्थित हुई हूँ। तो आते हैं वाक्य पर। सबसे पहले समझिए वाक्य क्या है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहने के लिए उसे वाक्य की जरूरत होती है, अपनी बात को बताने की जरूरत होती है। तो जब मनुष्य किसी को अपनी दूसरी बात बताता है तो किसके द्वारा बताता है? भाषा के द्वारा। ठीक है। और वाक्य को भाषा की एक सार्थक और प्रधान इकाई माना जाता है। और आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा कि वाक्य कैसे बना। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है और वर्ण से शब्द बनते हैं और शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य बनते हैं। निरर्थक और अव्यवस्थित समूह कभी वाक्य नहीं होता। निरर्थक जिनका कोई अर्थ ना हो और व्यवस्थित ढंग से पिरोया ना गया हो तो वो वाक्य नहीं होता। ठीक है। अर्थात सार्थक और कहने का मतलब ये है कि सार्थक और व्यवस्थित शब्दों के समूह को ही वाक्य कहते हैं। ठीक है। वाक्य के अंग कितने होते हैं? तो समझ लीजिए वाक्य के अंग एक तो उद्देश्य होता है और दूसरा विधेय। कोई भी वाक्य उद्देश्य और विधेय से मिलकर ही बनता है। और उद्देश्य किसे कहते हैं? जिसके बारे में कुछ कहा जाए या बताया जाए वो उद्देश्य कहलाता है। और उद्देश्य या कर्ता के बारे में जो बताया जाए वो कहलाता है विधेय। यानी जो वाक्य को लीड कर रहा हो वो ही उद्देश्य है। ठीक है। और उसके बाद जो भी अन्य बचते हैं वो सारे विधेय होते हैं। ठीक है। अब आते हैं वाक्य के प्रकार में। तो एक उदाहरण समझ लेते हैं उद्देश्य और विधेय का। सुनीता नाटक देखने गई थी। तो यहाँ नाटक देखने का काम किसने किया? सुनीता ने। सुनीता ही वाक्य को लीड कर रही है तो यहाँ पर सुनीता होगी उद्देश्य और ये सारी चीजें होंगी विधेय। ठीक है। अब आते हैं हम वाक्य के प्रकार में। तो बच्चों 9th में आपने पढ़ा होगा कि वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। तो वाक्य के प्रकार दो होते हैं। एक होता है अर्थ के आधार पर और दूसरा होता है रचना के आधार पर। ठीक है। अर्थ के आधार पर आपने 9th में पढ़ा होगा और डिटेल में मैं इसको बाद में बताऊंगी। चूंकि अभी मैं 10th का बता रही हूं तो मैं आपको रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताऊंगी जो होते हैं 10th में होते हैं ये 3 और अर्थ के आधार पर होते हैं 8। रचना के आधार पर वाक्यों के भेद बता रही हूं मैं। रचना के आधार पर प्रकार तो कौन कौन से हैं देखिए। एक है सरल या साधारण। सरल को ही साधारण कहते हैं। और दूसरा है संयुक्त और तीसरा है मिश्र या मिश्रित। मिश्रित आए तो आप लोग घबराना नहीं, मिश्र और मिश्रित एक ही बात है। और ये रचना के आधार पर जो 3 भेद होते हैं ये आपके आएंगे 10th क्लास में। ठीक है। अब देखिए सरल वाक्य है क्या? सरल शाब्दिक अर्थ में आप ये समझ लीजिए सरल शब्द है क्या? सरल मीन्स सरल, साधारण, सिंपल। क्या है? जहां पर एक ही क्रिया हो और एक ही उद्देश्य हो और विधेय चाहे एक से ज्यादा हो और वाक्य जो हो स्वतंत्र हो।
वाक्य अपने आप में स्वतंत्र हो तो उसे कहते हैं सरल वाक्य। सरल वाक्य में सिर्फ आपको इतना ही समझना है कि एक क्रिया होगी, एक उद्देश्य होगा और विधेय एक से ज्यादा भी हो सकते हैं और एक भी हो सकता है, और जो वाक्य होगा वो अपने आप में स्वतंत्र होगा, तो उसको कहेंगे सरल वाक्य या साधारण वाक्य। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूं सरल वाक्य का, सरल या साधारण वाक्य का उदाहरण। तो एक छोटा सा उदाहरण बताती हूं, राम गया। तो देखिए यहां वाक्य को लीड कौन कर रहा है? राम। राम गया या राम जा रहा है, सरल वाक्य होगा। अगर यहां होता राम स्कूल गया तब भी ये सरल ही होता। अगर यहां होता राम साइकिल से स्कूल गया, ठीक है, तब भी यहां होता सरल ही। क्यों? क्योंकि जाने का काम क्रिया है, जाने का काम क्या है? गया। तो यहां पर एक ही क्रिया हो रही है और कर्ता भी एक ही है, कर्ता एक से ज्यादा भी हो सकता बट क्रिया एक ही हो रही है। तो राम गया या राम स्कूल गया या राम स्कूल साइकिल से गया या राम टेढ़े मेढ़े रास्ते से गया या राम पतले रास्ते से गया या राम सामने से गया, तो ये सारी चीजें क्या होंगी? सरल वाक्य ही होंगी, क्योंकि उसमें क्रिया एक ही हो रही है। एक एग्जांपल और देख लीजिए, राजू सोनू मिंटू कक्षा में शोर मचा रहे हैं। अब देखिए यहां पर राजू सोनू मिंटू, और अगर मान लीजिए यहां पर और भी लिखा होता, राजू सोनू और मिंटू कक्षा में शोर मचा रहे हैं, अगर यहां ये लिखा होता, अभी मैंने आपको संयुक्त की डेफिनेशन वैसे नहीं बताई है लेकिन अभी समझ लीजिए, उसके साथ साथ भी बता दूंगी। अगर यहाँ लिखा होता राजू सोनू और मिंटू, तो क्या है? ये तीनों लोग एक साथ काम कर रहे हैं। कौन सा? कक्षा में शोर मचाने का। क्रिया एक ही हो रही है। क्या हो रहा है कि क्लास में शोर हो रहा है, तो ये तीनों लोग शोर मचा रहे हैं, तो तब भी यहाँ पर सरल वाक्य ही होगा। अगर यहाँ होगा राजू शोर मचा रहा है तब भी सरल होगा, राजू सोनू शोर मचा रहा है तब भी सरल होगा, और राजू सोनू मिंटू और चिंटू शोर मचा रहे हैं तब भी ये सरल होगा। इसका क्लियर? तो सरल वाक्य आपको समझ में आ गया होगा, जहां पर एक ही क्रिया होती है वहां होता है सरल वाक्य। और दूसरा हमारा आता है संयुक्त वाक्य। सरल का मतलब मैंने आपको बता दिया, इसमें सिर्फ क्या है? एक ही क्रिया है और अपने आप में सेंटेंस स्वतंत्र है, तो आप पहचान जाइएगा कि ये सरल वाक्य होगा। दूसरा वाक्य आता है संयुक्त। संयुक्त समुच्चय बोधक अव्यय से बना हुआ है। संयुक्त वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से बना है, और समुच्चय बोधक अव्यय में तथा और वा ये सब कुछ भी हो सकता है, सारे मिलाकर। ये अब हम आते हैं संयुक्त वाक्य में। संयुक्त वाक्य मतलब जोड़ा, जोड़ा या एक से ज्यादा क्रिया का होना, ठीक है। दो वाक्यों का जुड़ना, दो वाक्य तो जरूर जुड़ेंगे लेकिन दोनों समान अधिकार वाले होंगे, कोई कम नहीं होगा कोई ज्यादा नहीं होगा। दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े या समान अधिकार वाले हो, या समान अधिकार वाले हो, तो उन्हें कहते हैं संयुक्त वाक्य। दो या तीन सरल वाक्यों से भी मिलकर जो वाक्य बनता है उसको भी कहते हैं संयुक्त वाक्य। यानी कि संयुक्त वाक्य और तथा एवं परंतु ना अथवा किंतु इसलिए अतः परंतु इन चीजों से जुड़ता है, जिसको कहते हैं कंजक्शन वर्ड। तो जब ये दोनों दो उपवाक्य आपस में मिलते हैं और दोनों समान अधिकार वाले होते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ते हैं,
तो उनको कहते हैं संयुक्त वाक्य। ये समुच्चय बोधक अव्यय क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय मैंने आपको पद परिचय में बताया होगा, ठीक है। उसमें मैंने इसके 2 पार्ट्स भी बताए थे, आपको याद होंगे, एक समानाधिकरण और एक व्यधिकरण। तो जो समानाधिकरण होगा यानी कि 2 स्वतंत्र उपवाक्य आपस में मिलकर एक सेंटेंस बनाए, या 2 या 3 भी मिल सकते हैं, तो उनको कहते हैं समानाधिकरण अव्यय। तो ये भी चीज आपको पद परिचय में भी काम आएगी। तो ये जब समुच्चय बोधक का मतलब भी यही होता है कि जोड़ना, मतलब जो जोड़ने का काम करे उसको कहते हैं समुच्चय बोधक, या उसको कहते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त मीन्स ही होता है जोड़ना, संयुक्त का मतलब ही होता है जोड़ना। तो यहाँ चूंकि ये व्याकरण है तो यहाँ पर कैसे जोड़ोगे आप? और से, तथा से। अब मैं आपको बता रही हूँ उदाहरण। जैसे पहचान के लिए तो ये शब्द होंगे, इससे ज्यादा भी होंगे, मैंने कुछ बताए, जैसे और, तथा, एवं, परंतु, ना, अथवा। अब हम आते हैं उदाहरण में, कैसे आप पहचानेंगे। जैसे बरसात हुई और हम भाग गए, तो यहाँ पर बरसात हुई अपने आप में एक पूर्ण सेंटेंस है, और हम भाग गए ये भी एक पूर्ण सेंटेंस है। कोई किसी को रिलेट नहीं कर रहा है, यहाँ एक समुच्चय बोधक वर्ड लग गया है और। अगर हम और को हटा देते हैं तो ये अपने आप में स्वतंत्र है और ये अपने आप में स्वतंत्र है। यही संयुक्त वाक्य की पहचान है। या मोहन बीमार है इसलिए आ नहीं सका, ठीक है। तो यहां पर क्या है? कंजक्शन वर्ड इसलिए। मोहन बीमार है एक सेपरेट सेंटेंस है, आ नहीं सका एक सेपरेट सेंटेंस है। तीसरा उदाहरण आपको मैंने बताया, दीपा आई किंतु बिना बोले चली गई। बिना बोले चली गई, वह बिना बोले चली गई, ये एक पूरा सेंटेंस है। दीपा आई एक कंप्लीट सेंटेंस है, और यहाँ कंजक्शन वर्ड है किंतु, इससे जोड़ दिया गया है। तू पढ़ ले या टीवी देख ले, तो एक क्रिया हो गई पढ़ने की, एक हो गई देखने की। देखिए क्रिया भी 2-2 हो रही है, आना और जाना। और पढ़ ले या टीवी देख ले। फिर आता है तुम मान जाओ अन्यथा पिटोगे। तुम मान जाओ अंडरस्टूड है, तुम पिटोगे। कई बार हम कहते हैं तुम पिटोगे, तो क्या है? ये भी संयुक्त वाक्य में भी आएगा। मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले एक सेंटेंस बताया था, मिंटू चिंटू और मंटू कक्षा में शोर मचा रहे हैं, ठीक है। मैंने उसी उदाहरण में ये बताया था, मिंटू चिंटू सोनू और मोनू कक्षा में शोर मचा रहे हैं। तो यहां भी और लगा है, लेकिन शोर मचाने की क्रिया केवल एक ही हो रही है, इसलिए वो था आपका सरल वाक्य। आप चाय या कॉफी क्या लेंगे? तो चाय या कॉफी क्या लेंगे, क्या लेंगे एक ही क्रिया है, तो वो होगा सरल वाक्य। और अगर आप इसी को बोलोगे आप चाय लेंगे या आप कॉफी लेंगे, तो यही सेंटेंस है, लेकिन यहाँ वाला सेपरेट है, आप चाय लेंगे या आप कॉफी लेंगे। तो यहाँ 2 सेंटेंस जुड़ रहे हैं, किससे? या से। तो ये हो जाएगा संयुक्त। आप चाय कॉफी क्या लेंगे, तो वो पूछ रहा है चाय कॉफी क्या लेंगे, तो ये हो जाएगा सरल। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। और दूसरी वीडियो में मैं आपको मिश्रित वाक्य बताऊंगी, मिश्रित या मिश्र, तो वो बहुत जरूरी है क्योंकि उससे भी कई क्वेश्चन आते हैं। एक तो मिश्रित वाक्य की डेफिनेशन ऐसे बताऊंगी, और बाकी उसके बाद उसके और प्रकार होते हैं, उपवाक्य होते हैं, तो उपवाक्य अलग अलग बताऊंगी, और विशेषण और क्रिया विशेषण। तो दूसरी वीडियो जरूर देखिएगा, वो बहुत काम की है। अच्छा, एक चीज और मैं बताती हूँ, संयुक्त वाक्य की पहचान और देख लीजिए, और आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। संयुक्त वाक्य की पहचान क्या होती है? पहचान एक और मैं आपको बता देती हूँ, एक चीज और, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। 2 वाक्यों में समानाधिकरण संबंध होता है। 2 वाक्यों में समानाधिकरण से जो अव्यय से जुड़ता है, ये संबंध होता है। 2 या 2 से अधिक मुखिया स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, लेकिन चाहे 2 हो चाहे 3 हो, सब अपने आप में स्वतंत्र होंगे, सब मुखिया होंगे। तीसरा है उपवाक्य होते हुए भी ये पूर्ण स्वतंत्र होते हैं। उपवाक्य 3 हो सकते हैं, जैसे
मैंने लिखा, मैंने पढ़ाया और मैं चली गई। तो यहां पर क्रिया 3 हो रही है, मैंने लिखा और मैंने पढ़ाया और मैं चली गई। तो तीनों को आप अलग अलग करोगे तो 3 सेपरेट सेंटेंस बन जाएंगे। तो ये भी क्या होगा, आपका संयुक्त वाक्य होगा, तीनों अपने आप में स्वतंत्र होंगे। चौथा क्या है पहचान, मुख्य वाक्य किसी दूसरे में से आश्रित नहीं होता। मुख्य वाक्य किसी दूसरे में आश्रित नहीं होता। जो मुख्य वाक्य होगा उसका कोई संबंध नहीं होगा, किसी से आश्रित नहीं होगा, दोनों अपने अपने आप में सेपरेट होंगे। और अगर आपको सरल और संयुक्त में कुछ नहीं समझ में आया हो तो प्लीज आप पूछ लीजिएगा। और अभी मैं जो सेकंड वीडियो बनाऊंगी इसकी, उसमें मिश्रित वाक्य बताऊंगी, मैंने आपको बता दिया है, तो आप प्लीज पूरी देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच।